बोलो, जो नहीं भूल रहा उसको बोलो। जब जब जो रोल मिला निभा दे रे। विश्व में हर इंसान ने जो हासिल किया है उसके लिए वो जिम्मेदार खुद है। हर बार बच्चे बाप बनते गए और हर बाप आके कहता गया ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। दूज का चांद दिख गया तो पूर्णिमा का चांद आएगा ही आएगा। मेरे पिताजी सही करते तो मेरा सही होता। मेरे चाचा ने जमीन छीन ली मेरी जाली। चतुर्भुज बनने का जो चुनाव किया था उसका परिणाम भी चतुर्भुज बनना ही पड़ेगा। आप तब आए हो जब 6 लेन हाईवे बन गया है। आत्म दीपो भवे, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझसे बोलिए, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं भी जब तक शब्दों का उच्चारण नहीं करता था ना तो उल्टे सीधे निकलते थे, तो ज्यादा फर्क नहीं है। 2017 का वीडियो देख लेना और आज का देख लेना, आपको लगेगा ये आदमी ग्रो किया है, इसने मेहनत की है, लगातार प्रयास कर करके शब्दों को सही बोलना सीखा है। तो उपाय क्या है? बोलो, जो नहीं बोल रहा उसको बोलो। भागो मत और गड़ागप मत करो। ऐसे नहीं, गड़ागप नहीं, बंदर उसकी कबूतर की तरह आंखें बंद मत करो। रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, रेस्पॉन्सिबिलिटी। 3-4 बार बोलते प्रैक्टिस हो जाती है, रोज डर खत्म हो जाता है। वेरी गुड, वेरी। जिम्मेदारी का कानून, जिम्मेदारी का कानून। अगर मानव के रूप में जन्म मिला है तो आपकी जिम्मेदारी है। ये सोसाइटी ने आपको दिया है, लौटाने की जिम्मेदारी है। परिवार ने आपको दिया है, लौटाने की जिम्मेदारी है। माँ बाप ने आपको दिया है भैया, लौटाने की जिम्मेदारी है। कम्युनिटी ने आपको दिया है, लौटाने की जिम्मेदारी है। मानव जीवन का सबसे परम धर्म है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा कर लो। आप एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श बेटा, आदर्श माँ, आदर्श पिता, आप जो चाहो अपने जीवन में अपना सिंबोलिज्म पूर्ण कर सकते हो केवल एक काम करके। जब जब जो रोल मिला निभा दे रे, निभा दे रे। आप देखो, एक ही टाइम पे हम चाचा बन जाते हैं, एक ही टाइम पे हम मामा बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? एक ही टाइम पे हम किसी के भाई हैं, एक ही टाइम पे किसी के पिता हैं, एक ही टाइम पे किसी के बेटे हैं, एक ही टाइम पे किसी के मामा, एक ही टाइम पे किसी के जीजा है। जब रिश्तों में और कम्युनिटी में इतने एक आदमी को रोल निभाने पड़ते हैं, व्यापार की दुनिया में भी कुछ तो रोल निभाने होंगे। आप सीनियर हो सकते हैं, आप एसोसिएट हो सकते हैं, और आप कंपनी के मेन पिलर हो सकते हैं। जो रोल मिला है उस रोल के लिए अपने आप को खपाना ही जिम्मेदारी है। जो रोल मिला है उससे पीछे नहीं हटना, उससे पीछे नहीं हटना। जो आगे चल के जिम्मेदारी लेता है उसकी जिंदगी की ग्रोथ भी वैसे ही होती है। देखो सिद्धांत क्या कहता है, आप जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी आपने हासिल किया है उसके लिए आप ही पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आप जो भी आज हैं, जितना हासिल किया है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, इस विश्व में हर इंसान ने जो हासिल किया है उसके लिए वो जिम्मेदार खुद है, वो स्वयं है। ये बात हमें ये बात सिखाने के लिए मोटिवेट करती है कि अगर कम हासिल किया है, हम जिम्मेदार हैं, हमें ग्रोथ और चाहिए। अगर आपके माँ बाप आपसे अपेक्षा करते हैं मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा रे, और अब तक आपने नहीं किया, आप जिम्मेदार हैं। आपकी पत्नी आपके लिए तरस रही है कि मेरे सपने पूरे करेंगे। आपके बच्चे आपकी तरफ निगाहों से देखते हैं, मेरे पिताजी एक दिन मेरे लिए कुछ करेंगे रे। जिम्मेदारी से परे मत हटना। मैं जब बिल्कुल छोटा बच्चा था, 3 साल का, तो जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ स्टेज पे देखता था तो लोग कह के जाते थे ये बच्चे इस देश का भविष्य है। फिर हम थोड़े और बड़े हो गए, फिर अगले साल नेता आए, उन्होंने कहा ये बच्चे इस देश का भविष्य है। मैं बड़ा होता गया, उम्र बढ़ती गई, मैं 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया। हर बार बच्चे बाप बनते गए और हर बाप आके कहता गया ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं, ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। मैंने कहा हर बच्चा बाप बन के टोपी नीचे वाले पे फैला के जा रहा है। मैंने जब पहली बार 15 अगस्त के दिन स्टेज संभाला तो मैंने लाइन बोली थी, जो निकल गए वो देश का भविष्य थे कि नहीं मुझे नहीं पता, ये जो आएंगे ये इस देश का भविष्य होंगे कि नहीं पता, मैं इस देश का भविष्य होऊंगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। ये लाइन बोल दी थी। हिल गए थे लोग। वो तो मैंने कोई वेव्स आ गई, मेरे अंदर कोई इंट्यूशन आ गई तो बोल दिया। लेकिन आज आपको नहीं लगता कि सच होने की तरफ है दूज का चांद दिख रहा है?
अगर दूज का चांद दिख गया तो पूर्णिमा का चांद आएगा ही आएगा रे, आना ही होगा। आपने अब तक जो हासिल किया है ना, आप कहते हैं मेरे पिताजी की वजह से, मेरे पिताजी सही करते तो मेरा सही होता, मेरे चाचा ने जमीन छीन ली मेरी जाली। रोए मत, जो मिला है आपको अपनी वजह से मिला है। आज जो भी हासिल किया है उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। जो जिम्मेदारी लेता है वो ग्रो करता है। आपको आज जिम्मेदार होना पड़ेगा। हाँ साहब, मेरे जीवन में जितना मैंने खोया पाया, जो भी पाया, आज जिम्मेदारी लेता हूं और आगे के भविष्य का निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता हूं। तब प्रकृति आपके साथ लगना चालू होती है। आप हमेशा चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बार जब आप चुन लेते हैं तो चुनने में जो विफल हो जाते हैं, या तो चुनते हैं या विफल हो जाते हैं, तो आपको अपने चुनावों के परिणामों को भोगना ही पड़ता है, स्वीकार करना ही पड़ता है। या तो चुनाव किया है तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। अगर आपने चुनाव किया है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लग के काम करना है, तो पॉजिटिव चुनाव को भोगना पड़ेगा। और अगर आपने ये चुनाव किया है कि नहीं, अब मैं तो और निकलूंगा, दूसरी में निकलूंगा, फिर तीसरी में जाऊंगा, चारों तरफ जाऊंगा, तो चतुर्भुज बनने का जो चुनाव किया था उसका परिणाम भी चतुर्भुज बनना ही पड़ेगा। चारों तरफ सूजन आएगी, जगह जगह जाने की। आपको एक ही चीज करनी है, जिम्मेदारी से अपने निर्णय लेने। सफलता के निर्णय तब आएंगे जब आप इस बात की स्वतंत्रता का फायदा उठाओ। आप अपनी स्वतंत्रता का फायदा उठाओ। आने वाली जनरेशंस के लिए कहो, मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बरसों से जिम्मेदारी निभाई। आज कितने लोगों को मैं देखता हूं 30-30, 40-40 साल सरकारों की सेवाएं करते हैं और चीज़ों की सेवाएं करते हैं। आप अपने परिवार के सपनों की सेवाएं 5 साल कर लो, मैं कह रहा हूं आपको 5 में जीवन बदल जाएगा। क्योंकि एक चीज़ बता देता हूं मैं आपको, जब ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रही थी ना, ये तब की बात है जब ये सब लोग, हम सब लोग एक तरफ ग्रो कर रहे थे। हम परात उठाते थे, खुद हाईवे बनाते थे, फिर उस पर चलते थे। ये तब की बातें हैं जब वही पूत पटलाइयों में, वही गोबर गाठे में। आप तब आए हो जब 6 लेन हाईवे बन गया है, 4G का जमाना है, सैटेलाइट से साइड दिखा देते हो। जमाना इतना ग्रो कर गया, इतना बदल गया है। अगर आपने अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अमीरी की नहीं ली, अपनी कामयाबी की नहीं ली, तो बच्चे माफ नहीं करेंगे, आपको लेना ही होगा। व्यक्तिगत जिम्मेदारी की अवधारणा जीवन और समाज में एक प्रमुख मुद्दा है, जलता हुआ मुद्दा है कि भाई व्यक्तिगत जिम्मेदारी की सत्ता है क्या। पूरा समाज शास्त्र, पूरा पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विश्व की सारी धारणाएं, सारी फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी, इन सब में आपको पता है एक ज्वलंत मुद्दा है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की जो प्रमुख मुद्दा है, उसमें पहले तरह के लोग तो मानते हैं कि वास्तव में कोई भी चीज के लिए कोई भी इंसान जिम्मेदार नहीं है। कहीं भी कोई चीज होगी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, या कोई समाज जिम्मेदार है, या व्यापारी जिम्मेदार है। पता है आपको, विश्व के 750 करोड़ लोगों में एक कौम ऐसी भी होती है जो कहती है भाई सबके लिए जिम्मेदार सरकार, सबके लिए जिम्मेदार समाज, और सबके लिए जिम्मेदार व्यापार। ऐसे लोग धरती पे हमेशा गरीब रहते हैं, दुखी रहते हैं, जिंदगी भर पॉलिटिक्स का शिकार रहते हैं। ये पहली अवधारणा है व्यक्तिगत जिम्मेदारी की। आप इनमें से तो नहीं हो। अरे जिम्मेदारी खुद की लेना भैया, जिम्मेदारी खुद की। और दूसरी विचारधारा कहती है चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति उन चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो वे करते हैं, और उन चीजों के लिए जो वे उसकी उपेक्षा करते हैं। ये दो विचारधाराएं वेस्टर्न फिलोसॉफी में और भारत की फिलोसॉफी में, दोनों में छाई हुई है। अलग अलग चिंतक है, अलग अलग विचारक हैं। पूरा समाजवाद कहता है कि साला सारे लूट ले गए, सारे लोग सरकारें खा गई, सरकार जिम्मेदार, व्यापार जिम्मेदार, समाज जिम्मेदार। और पूरे विश्व में पूंजीवाद कहता है बर्बाद अगर होंगे तो हम होंगे, आबाद हम अगर होंगे तो हम होंगे, अपने आप का पुनर्निर्माण करेंगे। इसलिए पूरा विश्व से समाजवाद समाप्त हो गया, पूरे वर्ल्ड से। जो पूरा चाइना कम्युनिस्ट था ना, विश्व का सबसे पूंजीवादी राष्ट्र चाइना बन गया। क्या है ये दोनों धारणाएं? अगर आपके घर में रोकड़ा चाहिए, अमीर और कामयाब चाहिए, मां कसम आज के बाद दूसरों पे जिम्मेदारी डालना बंद कर दो। सरकारों पे डालना बंद, समाजों पे डालना बंद, लोगों पे डालना बंद। अपनी जिम्मेदारी, आत्म दीपो भवे, अपने दीपक खुद को बनना होगा। क्या तैयार हैं आप? तैयार हैं?